नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और यहाँ पर हमें एक ऐसे शख्स मिले हैं जिन्होंने यहाँ पर एक ऐसी चीजें लगा रखी है, फोटो लगा रखी है। ये लिखा हुआ पार्टी में लोकतंत्र बहाली की बात की तो लंका छोड़। हाँ जी सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुशील भट्टार, मैं उत्तराखंड से हूँ जी। अच्छा, तो ये क्या लिख रखा है उन्हें भाजपा में लोकतंत्र बहाली की बात? नहीं, दरअसल भाजपा यानी मैं लंका में था 11 साल पहले। अच्छा, 11 साल पहले मैं भी लंका में था। हाँ जी। और मैंने वहाँ सिर्फ कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात कही और मैंने कहा कि आप मतलब पार्टी के अंदर लोकतंत्र होना चाहिए। और तीसरी बात मैंने ये कही कि काबिलियत के आधार पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए संगठन में। बस इतना भर कहने से मुझे निष्कासित कर दिया गया, जबकि मैं 3 बार सक्रिय सदस्य रहा और पार्टी का प्रदेश का पदाधिकारी था। तो मुझे इतना दुख हुआ कि जिस प्रकार से विभीषण को भरी सभा में अहंकारी रावण लात मारकर बाहर कर देता, तो मुझे लंका से बाहर कर दिया गया, यानी भाजपा से बाहर कर दिया गया। अब मैं प्रभु श्री राम की तलाश में हूँ और 11 वर्षों से वन भटक रहा हूँ, यानी किसी पार्टी में नहीं आऊँ। हे प्रभु श्री राम, आखिर आप हैं कहाँ? आप अयोध्या में हैं, आप वन में हैं, या फिर आप राजनीति में हैं? हे प्रभु, आप जहाँ कहीं भी हो, कृपया मुझे कुछ संकेत दीजिए ताकि मैं अपनी मन की बात आपसे कर सकूं। जय श्री राम जी। और देखिए, हमारी लंका में एक भाई हमारा था, उसका नाम था कुंभकर्ण। देखिए कुंभकर्ण कैसे सोया हुआ, देखिए कुंभकर्ण। हाँ बिल्कुल, धर्मेंद्र प्रधान। और मैंने कुंभकर्ण का इस्तीफा नहीं मांगा है। मैंने इसमें लिखा है कि राजपाट नहीं संभाल पा रहे हो तो राजगद्दी छोड़ दो। मतलब मैंने ये नहीं लिखा कि मंत्रालय नहीं संभाल पा रहे तो इस्तीफा दे दो। इनके लिए ऐसा ही लिखना पड़ेगा कि राजगद्दी छोड़ दो, क्योंकि अपने आप को राजा महाराजा समझते हैं। मैं इनको याद दिला दूं कि 1990 में जब छात्र आंदोलन हुआ तो वीपी सिंह की सरकार चली गई। 1974 में जब छात्र आंदोलन हुआ तो चिमन भाई पटेल गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उनकी सरकार चली गई। और जब 1974 में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया तो हर घर घर क्रांति पहुंची और एक नारा लगा कि जयप्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। और जितने नौजवान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इन सबको क्रांति ने तिलक किया है, मतलब क्रांति ने इनके घर घर जाकर तिलक किया, इसलिए यहाँ पर आए हुए हैं। फिर इनको समझना होगा, बड़ी बड़ी सरकारें गिर जाती है, आप किस खेत की मूली है, आपको इस्तीफा देना होगा जी। आपने बात की कि श्री राम को ढूंढ रहे हैं आप अयोध्या में, और अभी कई दिन पहले वहां से चोरी भी हुई है जी। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, पर अब प्रभु से क्या कहूँ बताइए। अभी कुछ दिन बाद कहने लगेंगे भाजपा वाले, ये कहेंगे कि राम को हम लाए हैं और मंदिर भी हम ही ने बनाया है और प्रभु श्री राम हमारे हैं, हमें जेब खर्चे की जरूरत थी इसलिए हमने उनसे 200 करोड़ रुपए मांग लिए। और भक्त भी यही बात मानने लगे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हे प्रभु श्री राम, इनको सद्बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए इन लोगों को जी। यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, 8-9 दिन हो गए जी। हाँ जी। और ये मतलब जो शिक्षा मंत्री है उनका ये इस्तीफा भी मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का जी। तो अभी तक मतलब कोई भी सरकार का कुछ कोई संदेश नहीं। देखिए, चाहे जो मजबूरी है मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। कौन मजबूर कर रहा है आपको इस्तीफा देने से? क्या आरएसएस वाले लोग रोक रहे हैं मोदी जी को कि भाई इसका इस्तीफा नहीं ले सकते क्योंकि हमारे आरएसएस से आता है? मतलब आरएसएस ही भाजपा में सब कुछ तय करेगा। कम से कम जनता की भी आवाज सुननी चाहिए, लोकतंत्र है। और भाजपा में यदि आरएसएस चाहे तो कोई गधा चीफ मिनिस्टर बन जाता है, आरएसएस चाहे तो कोई गधा मंत्री बन जाता है, आरएसएस चाहे तो कोई गधा संगठन में बड़ा पद पा जाता है। बड़ा दुर्भाग्य है कि भाजपा का लोकतंत्र आरएसएस के पास गिरवी है जी। बिल्कुल। तो आरएसएस कैसी है कि आरएसएस में ये झूठ बोलते हैं, कहते हैं आरएसएस अलग संगठन है। आरएसएस इज इक्वल टू बीजेपी और बीजेपी इज इक्वल टू आरएसएस। देखिए, मैं 3 राष्ट्रीय पार्टियों को डिफाइन करना चाहूंगा, उनकी परिभाषा को बड़े संक्षेप में परिभाषित करना चाहूंगा। भाजपा में डीलर होते हैं, कांग्रेस में एक जमाने में लीडर होते थे लेकिन वहाँ चमचे होते हैं, और आम आदमी पार्टी नहीं, वो एनजीओ है क्योंकि वहाँ वॉलंटियर होते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो अपने आप को राष्ट्रीय संयोजक लिखते हैं, जबकि राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। एक एनजीओ है, एक डीलरों की पार्टी है और एक चमचों की पार्टी है जी। सबने छोड़ दिया, एनजीओ में कोई बचा नहीं। अभी आरएसएस को भी बैन किया है एक स्टेट में, तेलंगाना में जी। तो जबकि उन्होंने कहा कि इसका रजिस्ट्रेशन लेके आओ जी, रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। अब देखिए, ये सोचते हैं कि हम जैसी राजनीति कर रहे हैं, देश में हमारा ही राज होगा। कभी तो समय बदलेगा, आप जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आपने इस तरीके की राजनीति कर दी है। कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा वाले भी अपना काम कराते थे, मतलब सब कुछ होता था, मतलब विपक्षों को भी सम्मान नहीं होता था। इन्होंने बिल्कुल विपक्षियों को देश तो नहीं बता दिया। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वो आपके संग कैसा व्यवहार करेंगे? मैं आपके संग गलत व्यवहार करूंगा, आप कितना सहन करेंगे? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है। तुमको आत्मचिंतन करना चाहिए।
और इस छात्र आंदोलन से सबक लेना चाहिए कि कम से कम छात्रों की मांग को माना जाए। इतनी कड़ी धूप में ये लोग बैठे हुए हैं। सोनम वांगचुक मेरे ठीक सामने अनशन पर बैठे हैं, कल से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और भूखे पेट सोना आसान नहीं होता। ये तो बड़े बड़े 5 स्टार होटल में बैठकर अच्छे अच्छे व्यंजन खा रहे होंगे भाजपा वाले, और मैंने ये पहना हुआ है, देखिए इतनी गर्मी में, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसको ये जो सरकार है, सोई भी सरकार, इसको जागना होगा जी। इतने पेपर कभी भी लीक नहीं हुए पहले जी, या हुए हैं या नहीं हुए हैं पहले की सरकारों में, पहले की सरकारों में नहीं हुई जी। देखिए ऐसा है, और उसमें टॉयलेट में गया था तो वहाँ का पानी लीक कर रहा था, एक टूटी से पानी गिरा था। जब एक प्लम्बर को लाके ये यहाँ, क्योंकि ये प्रशासन के अंडर में आता है ना, स्थानीय लोकल प्रशासन के अंडर में, इस लीकेज को नहीं रोक पाना, तो इतनी बड़ी लीकेज कैसे रोकेंगे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। पता लगाइए कहाँ लीकेज है भाई, इतना बड़ा सरकार है, इतना बड़ा आपका सब कुछ है, आप लीकेज नहीं रोक पाते, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। आपको समझना होगा, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तौर तरीके सीखने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, धन्यवाद, नमस्कार।